लेकिन ये देखिए उमर अब्दुल्ला और आगा शायद मुंतजिर मेहदी पीछे चल रहे हैं। बड़गाम सीट बहुत ही हॉट सीट है और इसी हॉट सीट पर उमर अब्दुल्ला की बात करें, अभी अभी उनकी बातें भी आपने सुनी। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान से वो संतुष्ट नहीं, भले ही वो आगे क्यों ना हो, लेकिन लंच ब्रेक के बाद वो इन रुझानों पर भरोसा करेंगे और ये समझेंगे कि ये रुझान उनके पक्ष में है या नहीं है। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी 28 सीट पर आगे चल रही है, INDIA 41, PDP 5, अदर्स 12 और रंगों में परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा। पहले ये नीला रंग थोड़ा कम नजर आ रहा था, लेकिन यहां पर भी नीला रंग बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। किशोर नाथ शाहदेव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता। किशोर जी, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? दोनों राज्यों में इस वक्त जो पहला रुझान है वो आपके पक्ष में है। देखिए, बहुत कंफर्टेबली दोनों जगहों पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों को दोनों राज्यों से जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरी बहुमत के साथ दोनों राज्यों में सरकार बनने जा रही है। और हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि देश के लोगों का मिजाज बदला है। देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो मौका दिया था वो देख लिया है। लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद हम कह सकते हैं कि एक माहौल में परिवर्तन आया है पूरी तरह से। और आने वाले भी जो 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। पिछले चुनाव में कोई हरियाणा में जनादेश नहीं मिल गया था सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी को। सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह से 8 विधायकों को लेके भारतीय जनता पार्टी गई थी और सरकार बनाई थी। तो कोई बहुत अंतर नहीं था, कांग्रेस को भी अच्छा लोगों का समर्थन और मत मिले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जुगाड़ की सरकार बनाने में महारत है। तो ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अगर उनको बहुमत नहीं भी मिले, जनादेश नहीं भी मिले, तो किस टेक्निक से वो सरकार बनाएंगे, क्योंकि परिणाम तो कुछ भी आते हैं, ये सरकार बनाने के लिए एग्रेसिव रहते हैं। तो ये स्थितियां हैं और लोगों ने ये चीज़ों को समझा है। इसलिए मैं कह रहा था कि पूरे बहुमत के साथ और पूरे मेजोरिटी के साथ दोनों जगहों पर सरकार बनने जा रही है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, रमाकांत महतो जी। आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि बहुत कंफर्टेबल तरीके से दोनों ही राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब ईवीएम खुलेंगे तो ये फासले कम होंगे और आंकड़ों में परिवर्तन होगा। स्वाभाविक है। और किशोर जी जो कह रहे हैं कि जुगाड़ तंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, ये भुला गए कि 93 में नरसिम्हा राव की जो सरकार बनी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को किस तरीके से खरीद फरोख्त करके बाद में उन्हें जेल भेजने का भी काम किया गया था। ये जुगाड़ तंत्र तो कांग्रेस पार्टी की देन है भारत में, और यही वजह है कि भारत में आज कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलनी चाहिए। और नफरत का और मोहब्बत की जो बात ये दुकान लगाए बैठे हुए हैं, आज नफरत का भाव जो जिस तरीके से बिकता है और देश में आतंकवाद और उग्रवाद को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने 60 सालों के अंदर में जन्म दिया और देश को गर्त में भेजने का काम किया, और उसी गर्त से बाहर निकालने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। और यही वजह है कि नेहरू के बाद में तीसरे लगातार प्रधानमंत्री बनने का गौरव भारतीय राजनीति में माननीय नरेंद्र मोदी को मिला, तो कांग्रेस को कुढ़ लग रही है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि भावनात्मक तरीके से जो बीजेपी तैयारी करती थी, या यूं कह ले जो मोदी मैजिक था, वो अब खत्म हो चुका है और ये आंकड़े भी कुछ यूं ही बयां कर रहे हैं। भावनात्मक तरीके से क्या, हम हमेशा मुद्दों की राजनीति किया है भारतीय जनता पार्टी ने। समृद्ध भारत, विकसित भारत निर्माण को लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। कभी भी उस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लाई। इन्होंने हमेशा जाति संप्रदाय को आगे किया कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने या इंडिया अलायंस ने। और यही वजह है कि ये आपस में भी फूटते रहे। लेकिन जहां भी इस प्रकार की बातें होती है कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे करनी है, तो ये वे सारे चीजें भुला जाते हैं।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पहले मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊंगी। राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, तो बड़ी खबर रुझानों से जुड़ी हुई ही लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उसकी मजबूत स्थिति जो है वो नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने बातचीत भी की, लेकिन थोड़ा सा सतर्क जरूर नजर आ रहे हैं, खास करके पीडीपी की सीटों को लेकर के। पीडीपी वो पार्टी जो 2014 विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर करके आई थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 4 सीटों 5 सीटों पर वो आगे चल रही है और 2-3 सीटें अगर निकालती है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस के लिए वो कितनी बड़ी सहयोगी साबित होगी, क्या उनका रुख रहेगा, इस पर भी देखना दिलचस्प होगा। तो अभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगर बात करें तो 41 सीटों पर आगे है, तो हरियाणा में बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस यहां पर 57 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि अब ईवीएम के जो रुझान है वो भी अब आने शुरू हो गए हैं। जेजेपी 0 और इसके साथ साथ बाकी और जो छोटी पार्टियां हैं उनको बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि अभी इन दोनों राज्यों के अगर इस आंकड़ों पर निगाह डालें तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में है। 46 जो है वो बहुमत का आंकड़ा हो जाता है, लेकिन इस आंकड़े को पार करता हुआ कांग्रेस नजर आ रहा है। लेकिन 86 सीटों का ये रुझान 90 सीटों में जम्मू कश्मीर का है और 90